Welcome, Srivastava Coaching Center. Click on the subscribe button and press the bell icon for all notifications. तो आज हम संख्याओं के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम टेट और सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दो संख्याओं का योगफल 90 है और अंतर 10 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो आइए देखिए, जब योगफल दिया हो और अंतर दिया हो अब बड़ी संख्या पूछे तो आप दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। 90 10 100/2। इस तरह से बड़ी संख्या क्या आ गई, 50 आ गई। यहाँ ध्यान देंगे, अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि दो संख्याओं का योगफल 90 है और अंतर 10 है तो छोटी संख्या क्या होगी, तो आप यहाँ पे 90 - 10 90 - 10 यानी 80/2 तो 40 उत्तर आता। तो 50-40 जोड़ेंगे आप तो 90 आ जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 75 है और अंतर 15 है तो छोटी संख्या क्या होगी। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछा है तो आप पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या करेंगे छोटी संख्या के लिए और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह से 75 में से 15 जाएगा तो 60/2 बराबर 30। अब देखिए यहाँ पे छोटी संख्या पूछा, क्या उत्तर आ गया 30। क्या आंसर आ गया 30। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता बड़ी संख्या तो 75 + 15/2 यानी 90/2 तो आपका आ जाता 45। ठीक है, 45 में से आप जब 30 करेंगे प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो संख्याओं का योगफल 110 है और अंतर 10 है तो उन संख्याओं का गुणनफल होगा। यहाँ देखिए उन संख्याओं का गुणनफल पूछा है तो पहले आप बड़ी संख्या निकालेंगे। बड़ी संख्या के लिए बताए हैं कि पहली योगफल और अंतर को जोड़ देंगे 2 से भाग देंगे। जब जोड़ेंगे 110 और 10 120 2। अब यहाँ बड़ी संख्या क्या आ गई आपकी 60, 2 छक्का 12। अब छोटी संख्या निकालेंगे, छोटी संख्या निकालेंगे तो आप योगफल आपका 110 है और माइनस अंतर 10/2। अब यहाँ करेंगे 100/2, 2 से डिवाइड करेंगे 50। तो इस प्रकार बड़ी संख्या 60 आ गई और छोटी संख्या 50 आ गई। क्या पूछा है गुणनफल, तो आप दोनों का जब गुणा करेंगे आप तो 6 × 5 = 30, आपका आ जाएगा 3000। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 3000। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ क्या दिया है, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया 21 है। जब इस तरह से क्वेश्चन रहे क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया रहे अब बड़ी संख्या पूछे तो आप जो है अंतर +1 और बटे आप 2 कर देंगे। तो 21 1 22/2 बराबर आपका आ गया 11। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 21 है तो छोटी संख्या जब ज्ञात करते आप तो आप इसमें से 21 में से आप 1 घटा देते हैं और बटे 2, तब यहाँ करते आप तो आ जाता आपका 20/2 बराबर 10। यानी कि बड़ी संख्या के लिए आप अंतर में 1 जोड़ेंगे 2 का भाग और छोटी संख्या के लिए अंतर में 1 घटाएंगे और 2 का भाग। अब देखिए यहाँ जब करेंगे आप तो 11 का वर्ग करेंगे 121 और 10 का वर्ग करेंगे 100 और दोनों का अंतर देखिए कितना दिया है 21 दिया है। तो जब 121 में से 100 जाएगा तो 21 आपका आ जाएगा, यानी कि ये सही है नियम। तो यहाँ पे पूछा है बड़ी संख्या तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11। यहाँ आंसर आपका क्या है 11। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 25 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए छोटी संख्या पूछा है तो आप 25 में अंतर में 1 माइनस कर देंगे और बटे 2। अब अंतर में 1 माइनस करेंगे 25 में से 1 जाएगा 24/2 बराबर 12। यानी छोटी संख्या क्या आ गई 12। अगर यहाँ पूछा होता बड़ी संख्या तो 25 + 1 26/2 बराबर 13 आता। ठीक है ना। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है तो बड़ी संख्या। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है सम, तो सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया रहे जब और बड़ी संख्या पूछे तो आप पहले अंतर लिखेंगे और +4/4 करेंगे। आप ध्यान देंगे आप यहाँ सम या विषम में 4 जोड़ेंगे, सम या विषम में 4 जोड़ेंगे और 4 से भाग देंगे। इस प्रकार 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104। अब यहाँ 4 से भाग देंगे आप, 4 दूना 8 4 6 24। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आ गया 26 आ गया। अगर यहीं पे पूछा होता कि दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 100 है और छोटी संख्या क्या होगी, तब हम 100 - 4/4 करते, तो 100 में से 4 घटाते आप लगाते। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर 64 है तो
छोटी संख्या क्या होगी। अब यहाँ देखिए ये विषम है, तो सम विषम के लिए आपको बताएं हम ये क्या करते हैं, 4 जोड़ते हैं बड़ी संख्या के लिए और छोटी संख्या के लिए 4 घटाते हैं। तो यहाँ क्या पूछा, छोटी संख्या, तो आप 64 माइनस 4/4, अब 64 में 4 जाएगा 60/4, इस तरह से छोटी संख्या क्या आ गई, 15 आ गई। ठीक है, आप बड़ी संख्या का जब कहेगा तो 64 धन 4/4 करेंगे तो 68/4 यानी 17 आ जाएगा, और 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर घटाएंगे तो आपका 64 आ जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर 84 है, तो उन संख्याओं का योगफल होगा। अब देखिए यहाँ पे उन संख्याओं का योगफल पूछा है, तो पहले हम बड़ी संख्या निकालते हैं। बड़ी संख्या सम संख्या के लिए बताएं आपको कि अंतर में आप 4 जोड़ देंगे और बटे 4, देखिए 84 4 88/4, इस तरह करेंगे आप। 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी बड़ी संख्या क्या आ गई, 22 आ गई। अब देखते हैं छोटी संख्या। छोटी संख्या अंतर में से 4 घटाएंगे आप, 4 से भाग देंगे तो 84 में से 4 जाएगा 80/4, यहाँ भाग देंगे आप तो 4 से 4 बिसाए में 80। अब यहाँ देखिए क्या पूछा है, उन संख्याओं का योगफल, योगफल में जोड़, यानी इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 22 और 20 कितना हो गया आपका, 42। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 42 आ गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन की घंटी अवश्य दबाएं, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।